पंडित श्री मनोज पाठक जी, पंडित श्री कन्हैया प्रसाद जी शास्त्री, पंडित श्री अरुण छोटू तिवारी जी, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि महाराज श्री की जैसे ही सिंहासन पर विराजमान होते हैं, आप लोग अपने मंगलाचरण का गायन आरंभ करेंगे। आत्मसनि प्रजासनि पतिसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्कन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो हरार्तिकं समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक बार सभी लोग जोर से जो जयकारा लगाएंगे। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की, गंगा महारानी की, तेश्वर भगवान की, चंद्रमौलेश्वर भगवान की, विश्वरूपेश्वर भगवान की, धर्मसिद्धि हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की। से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप आकर चरण पादुका पर माल्यार्पण करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन किया जा रहा है। पंडित राजेंद्र तिवारी जी, पंडित अरुण शर्मा जी, पंडित प्रेमनारायण दुबे जी, पंडित महेंद्र शर्मा जी, पंडित सत्यप्रकाश दुबे जी, पंडित आर के तिवारी जी, पंडित रमाकांत शर्मा जी, पंडित राकेश दुबे जी, पंडित अंकित दुबे जी, पंडित श्री राम पांडे जी, पंडित प्रशांत शर्मा जी, पंडित आनंद मिश्रा जी, पंडित अशोक दुबे जी, पंडित आनंद तिवारी जी, आप आकर के चरण पादुका पर माल्यार्पण करें। क्षेत्र से पधारे हुए श्री चंद्रकांत शर्मा जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रानू चौबे जी, श्री संतोष दुबे जी, श्री कोमल शर्मा जी, श्री रामस्वरूप शर्मा जी, श्री बद्री उपाध्याय जी, श्री संजय दुबे जी, श्री गोविंद शास्त्री जी, श्री राममूर्ति मिश्रा जी, श्री दामोदर दुबे जी, श्री गणेश महाराज जी, श्री महेश तिवारी जी, श्री ललित तिवारी जी, श्री मुकेश तिवारी जी, श्री घनश्याम तिवारी जी करने का कष्ट करेंगे। श्री महेश चौबे जी क्रमशः आते जाएं और माल्यार्पण करके अपने स्थान पर बैठते जाएं। श्री गोपाल अग्रवाल जी स्थान ग्रहण कर लें। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन प्रारंभ होने वाला है। सभी लोग बैठ जाएं, बाद में आप लोग माल्यार्पण कर लें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की शर्मानु के दर्शन किए हैं। उनके आशीर्वाद का सौभाग्य भी आप सभी को मिला है। उन्हीं की इच्छा अनुसार ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अयुक्तेश्वरानंद जी महाराज और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, आज बड़ा ही सौभाग्य धूमा वासियों को का है। धूमा क्षेत्र भगवती धूमावती के नाम से प्रसिद्ध है। आज सब लोगों को भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर जगत गुरु जी महाराज का आशीर्वाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन प्रारंभ हो, उसके पूर्व
परंपरानुसार वृंदावली का पाठ हो रहा है। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए। नारायण समारंभां आचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठांग योगानुष्ठान निष्ठाः तपश्चर्याचरण चक्रवर्तिनः अनादि गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः परापर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिना पश्चिमावनाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतरा धर्म की, जोर से बोले, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या धर्म सम्राट जगतगुरु की द्वारकाधीश भगवान की चंद्रमौलीश्वर भगवान की सनातन धर्म की भगवान परशुराम की हर हर महादेव। विश्वमवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्कलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमपच्छटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की, धूमावती माता की, हनुमान जी महाराज की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महान। मंचस्थ संत वृंद, विद्वद वृंद, देवियों, सज्जनों, भगवान परशुराम का अवतार आज के दिन हुआ। भगवान का अवतार धर्म की होता है, दुष्टों का दलन करने के लिए होता है। 24 अवतार और 10 अवतार, इन अवतारों का उद्देश्य ही यह था वैदिक सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करना। हमारे अवतारों से आप देखिए, भगवान निर्गुण निराकार है। हमारे आपके कल्याण करने के लिए सगुण साकार स्वरूप धारण करता है। जब जब हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे संस्कारों पर, हमारी भारतीय संस्कृति पर संकट आता है, किसी रूप में धर्म संस्थापनाय च धर्म रक्षणाय च तैस्तैर्वेशैश्च रूपैश्च, अनेक रूपों को, अनेक वेशों को धारण करता है
और प्राणियों का कल्याण करने के लिए यहाँ तक कि वह परमात्मा मनुष्य के रूप में आकर मनुष्यों जैसा व्यवहार कर मनुष्यों को यह बताता है कि धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। यही अवतार है हुआ। उन्होंने दुष्टों का दलन किया। जितने भी अत्याचारी लोग थे, चाहे वो कोई हो, सब पर उन्होंने अनुशासन किया और अनुशासित कर स्वयं भी धर्म का पालन करते हुए, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, और पिता की आज्ञा का पालन करने का तो उनका ऐसा अद्भुत उदाहरण था कि उन्होंने माँ के ही स्वरूप को अलग, सिर से धड़ को अलग कर दिया था। लोगों के मन में बड़ा संदेह हुआ कि भगवान ने ऐसा, परशुराम जी ने ऐसा क्यों किया कि वो मेरी माँ को जीवित कर देंगे। और यही हुआ। पिताजी परशुराम जी भगवान पर प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो, कहा मेरी माँ को जीवित कर दीजिए, और दूसरा वरदान यह मांग लिया कि मेरी माँ को यह मालूम न पड़े कि मैंने उनका वध किया था। ये शक्ति जिनके पास होती है उनको भगवान कहते हैं। वो अवतार लेते हैं। भगवान किसी को भी नहीं कहा जा सकता है। भगवान का लक्षण है। लक्षण के बिना किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। भगवान किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, पशु किसे कहते हैं, पक्षी किसे कहते हैं, सबके लक्षण हैं हमारे पास। लक्षण से ही वस्तु की सिद्धि होती है। संसार में जितने भी प्रमेय हैं वो बिना प्रमाणों के सिद्ध नहीं किए जा सकते हैं। बहुत से लोग भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं, अपने लिए करवाते हैं। उन्हें यह बात समझ लेना चाहिए कि भगवान का स्वरूप क्या है, जिन भगवान वो क्या है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणां भग इति ऋणाः। किसे भगवान कहेंगे? जिसमें समस्त ऐश्वर्य है, समस्त ज्ञान है, समस्त बुद्धि है, समस्त यश है, समस्त धर्म है, वह भगवान नाम से जाना जाता है। उसे भगवान कहते हैं। जो मनुष्यों को धर्म पर चलने का मार्ग प्रदर्शित करता है उसे भगवान कहते हैं। वो भगवान मनुष्य बन करके, श्री राम बन करके, श्री कृष्ण बन करके, नवदुर्गा बन करके, 10 महाविद्या बन करके करके दिखाते हैं कि अरे मनुष्यों, इस प्रकार से धर्म का पालन करना चाहिए। उन्हें भगवान कहते हैं। उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानां समाहित कर लेता है। जो विद्या को जानता है, जो अविद्या को जानता है, जो ज्ञान को जानता है, जो अज्ञान को जानता है, सवाच्यो भगवान इति, उसे भगवान कहते हैं। ये भगवान के लक्षण। भगवान परशुराम जी ने, रामायण जी आप लोग पढ़ते हैं, भगवान श्री राम की परीक्षा ली। माता जी के धनुष यज्ञ का संकल्प था, राजा जनक का पूरा किया। परशुराम जी वहाँ आए और वाल्मीकि रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि विवाह के बाद जब बारात लौट कर के वापस जाने लगी है, तब परशुराम जी रास्ते में, मार्ग में मिले। महाराज दशरथ ने उनको प्रणाम किया और अपने पुत्रों को बुला करके उनका परिचय कराया। भगवान परशुराम ने कहा, आप अपने आप को महान मत समझिए। शिव का धनुष तोड़ करके अपने आप को महान मत समझिए। मेरे पास भी देवताओं का धनुष है, देवाधिदेव महादेव का धनुष है। जब तक इस पर आप प्रत्यंचा नहीं चढ़ा देंगे, तब तक आपको हम सर्वसम्मति से सर्वश्रेष्ठ बलवान स्वीकार। श्री राम के सामने चुनौती दे दी भगवान परशुराम ने। श्री राम ने भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम भगवान क्षत्रिय थे, परशुराम जी ब्राह्मण थे, इसलिए ब्राह्मण उनकी आराधना करते हैं। ब्राह्मणत्व की रक्षा परशुराम जी भगवान ने की।
श्री राम ने प्रत्यंचा चढ़ा दी, धनुष पर बाण चढ़ा दिया, खींच भी दिया। अब पूछा कि कहाँ छोड़ें बताइए। जहाँ छोड़ेंगे लोकालोक भस्म हो जाएंगे। परशुराम जी घबरा गए, क्या होगा अब। किया, मैं समझ गया हूँ आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। आप महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में दिखाई पड़ते हैं, आप उनके पुत्र हैं नहीं। प्रभो, आप जगत के पिता हैं। आप किसी को नष्ट मत कर दीजिए, करिए इस बाण से। आप मेरे पुण्य और पाप नष्ट कर दीजिए। न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ। तो श्री राम जी ने वह बाण छोड़ा और परशुराम जी के सारे पुण्य पाप सभी नष्ट हो गए, बिल्कुल निर्मल हो गए। निर्मल मन वाला ही भगवान को पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बिल्कुल निर्मल हो गए, शुद्ध स्फटिक हो गए। अब क्या करें। भगवान ने कहा महेंद्र पर्वत की ओर जाइए, आपको अपने आप मार्ग प्राप्त होगा। बारात अयोध्या चली गई। परशुराम जी भगवान महेंद्र पर्वत के अरण्य में भ्रमण करने उन्होंने पूछा अपने कल्याण का मार्ग, उन्होंने भी आगे भेज दिया। वहाँ उनको सुमेधा ऋषि की प्राप्ति हुई। सुमेधा ऋषि ने पर्वत की चोटी पर उनको भेज दिया। वहाँ उन्होंने भगवान दत्तात्रेय के दर्शन किए और परशुराम जी ने भगवान दत्तात्रेय जी से श्री विद्या की पंचदशी दीक्षा प्राप्त की और वहाँ पंचदशी का उन्होंने अनुष्ठान किया। ऐसे भगवान परशुराम आपके यानी ब्राह्मणों के वंश में अवतरित हुए। उन्होंने जो दुष्ट राजा थे, सारी पृथ्वी जो ब्राह्मणों जायमाने ही पृथिव्याम अधिजायते। ब्राह्मण पैदा होते ही पृथ्वी का स्वामी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके सारी भूमि परशुराम जी ने ब्राह्मणों को दान दे दी थी, संकल्प करके दान दे दी थी। ये भारत भूमि है, पुण्यात्माओं की भूमि है और यही अवतार इस भारत में ही अवतार सिद्ध होते हैं। गौरव की बात है कि हमें आपको ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने सभी शरीरों को ही उत्पन्न किया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सारे शरीर परमात्मा ने ही बनाए हैं। 84 लाख शरीरों की रचना भी परमात्मा ने ही की है। लेकिन जब मनुष्य की रचना की तो मनुष्य की रचना को देख करके परमात्मा को बहुत प्रसन्नता हुई। ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवाः। वह परमात्मा मनुष्य की रचना को देखकर, अपनी कुशलता को देखकर प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। इसलिए ब्राह्मणों को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्षत्रिय वैश्य आदि जितने भी लोग हैं, जिसके कारण ब्राह्मण को सभी लोग प्रणाम करते हैं, उसके चरणों में अपना मस्तक रखते हैं। उस संपत्ति की रक्षा करना ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व है। समोदमस्तपश्चैव शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम माने मन का निग्रह करना, पालन करते रहना। अध्ययन अध्यापनं चैव, अध्ययन करना और अध्ययन करवाना। यजनम याजनम तथा यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। और दान लेना और दान देना। लेना ही लेना भी ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा गया है, ये बात ध्यान में रखना। ब्राह्मण होकर के सदाचार का पालन करते हुए बहुत से ब्राह्मण दुखी रहते हैं। उसका क्या कारण है कि वो लेते ही रहते हैं। पानी ऊपर तक था, 5-6 फुट तक पानी खाली था बस। अब तैरते बनता नहीं था। पानी खींच रहे थे, लोटा टूट गया और पकड़ने की कोशिश की, गिर गए। गांव के लोग इकट्ठे हुए, पंडित जी को बचाने की कोशिश करने लगे। क्या करें, तुरंत मंदांधकार हो गया था। गांव के लोगों ने, एक लंबा आदमी था, उसने अपना हाथ
तो सरपंच अनुभवी था, उसने कहा नहीं वो नहीं देंगे। कहा क्यों? ये कहो कि पंडित जी हाथ लो, क्योंकि ब्राह्मण देवता लेना ही जानते हैं। तो ये जो आरोप है और अब तो ब्राह्मण धनी होने लगे, भगवान की कृपा से संपन्न होने लगे। नहीं तो सबसे पहले कहीं भी आप जाएंगे कथा शुरू करेंगे, झोपड़ी में निवास करता था, सवेरे भिक्षा मांगने जाता था। अब तो वो बात नहीं है। आप लोग पुण्य का अर्जन भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, धन की प्राप्ति भी हो रही है। तो आपकी समाज में, यानी आपकी ब्राह्मण समाज में, हर समाज को यही करना चाहिए। हम केवल ब्राह्मणों का नाम ले रहे हैं, ये लागू सब समाज पर होगा। आपकी समाज में, जिसकी जो समाज है उसमें जो धनी लोग हैं, उनकी समाज का भला हो सकता है, सभी समाज का भला हो सकता है। आप भले ही गुलाब जामुन रसगुल्ला खाएं, लेकिन आपके पड़ोस को सब्जी रोटी मिल जाए, इतना भी ध्यान हमें रखना चाहिए। यही सनातन धर्म है। इसलिए मनुष्य का हो जाना और मनुष्यों में ब्राह्मण का हो जाना, ब्राह्मणों में विद्वान का हो जाना, विद्वान में ब्रह्मविद हो जाना, ब्रह्मविद में सन्यासी हो जाना और सन्यासी में ब्रह्मविदाप्नोति परम, ये सिद्ध हो जाना, ये बहुत दुर्लभ है। नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मण स्मृता, ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वांसः कृतबुद्धयः, कृतबुद्धि कर्तारौ कर्तसु ब्रह्मवेदिनः। समस्त प्राणियों में बुद्धिमान प्राणी श्रेष्ठ होता है, उनमें मनुष्य श्रेष्ठ होता है, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मणों में सदाचारी ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, वेदों का ज्ञाता श्रेष्ठ होता है, शास्त्रों का अध्ययन करने वाला श्रेष्ठ होता है, यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन ब्राह्मण को अग्निहोत्रम तपः सत्यम, पहले अपने घर में अग्निहोत्र करना है, बलिवैश्य देव करना है, संध्या वंदन करना है, गायत्री की एक माला करनी है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। ये ब्राह्मण के नित्य कर्म हैं, करना चाहिए। जनेऊ धारण करना चाहिए। जिन ब्राह्मणों ने उपनयन धारण करना छोड़ दिया है, तो सब ब्राह्मणों को जनेऊ धारण करना चाहिए, शिखा सूत्र रखनी चाहिए, चाहे कोई कितनी ही मजाक उड़ावे। दूसरों को आपने देखा है कैसे वो धर्म का पालन करते हैं, कैसे हमें धर्म में कट्टर होना चाहिए। हाँ, हमारे धर्म के पालन में हिंसा का कोई स्थान नहीं, हमारी कट्टरता में उन्माद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे धर्म का पालन हमें नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक करना चाहिए। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता किसके अधीन हैं? मंत्रों के अधीन हैं। मंत्र किसके बस में हैं? ब्राह्मणों के बस में है। इसलिए ब्राह्मणों को अपनी शक्ति सुरक्षित रखने के लिए वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और करवाना चाहिए। धूमा निवासियों ने, धूमा के ब्राह्मण समाज ने, उनके अध्यक्ष ने और सभी लोग, बहुत लोगों का सहयोग होगा। क्षेत्र के लोगों ने, ब्राह्मणों के अतिरिक्त भी जिन लोगों ने यहाँ आकर कार्यक्रम में भाग लिया, हमारा स्वागत किया, ये हमारा श्री रविकांत तिवारी जी, श्री सोनू पारासर जी, श्री अमित मिश्रा जी, श्री धनंजय तिवारी जी, दुर्गेश पांडे जी, श्री अभिषेक दुबे जी, श्री हर्षद तिवारी जी, श्री प्रदीप चौबे जी, श्री नितिन तिवारी जी। गुरुजी, आपको एक बात की और सूचना दे दूं, हमारे बीच में आज ऐसी शख्सियत मौजूद है, पंडित आनंद तिवारी जी का हम अभिनंदन। समस्त उपस्थित जनों से श्री चंद्रकांत शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, आप भी आकर के महाराज श्री के चरणों में माल्यार्पण करें, पादुका पर माल्यार्पण करें। हाँ, सभी उपस्थित समुदाय का आभार व्यक्त करते हैं। झूमा क्षेत्र के सभी जन समुदाय का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान किया। जय जय परशुराम।